स्टूडेंट्स, हम लोग मैटर पढ़ रहे थे 9th में। पदार्थ पढ़ लिया था, सॉलिड लिक्विड गैस। इन स्टेट्स को, इन अवस्थाओं को प्रभावित करने वाले कारक आज पढ़ने हैं, लेकिन उससे पहले आपके क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, आपकी क्वेरीज एक्सपेक्टेड हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी क्वेरीज को तुरंत लिखिए और भेजिए मेरे पास, जिससे हम आपकी क्वेरीज पे लेक्चर तैयार कर सकें। ढेरों क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर वो सारे क्वेश्चंस आप तक, फिर बुक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ आपके पास। और केमिस्ट्री के लिए तो अब दो ही बातें कहनी, अब नहीं देगी केमिस्ट्री कोई भी पेन, बिकॉज फन विद केमिस्ट्री अगेन एंड अगेन। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा अगर हम सॉलिड को मेल्ट करते हैं? सॉलिड को मेल्ट करते हैं, ये फ्यूजन जो लिखा है इसी का दूसरा नाम है मेल्टिंग। सॉलिड को मेल्ट कर दिया जाए तो लिक्विड बन जाता है, ठीक। और सॉलिड और गैस ये दोनों आपस में कन्वर्टेबल होते हैं, जिस प्रोसेस से उसे क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। लिक्विड से गैस बनाया जा सकता है, कैसे? बाय बॉइलिंग। लिक्विड से गैस बाय बॉइलिंग। और गैस से वापस कंडेंसेशन प्रोसेस होती है तो क्या बनता है? लिक्विड। यानी ये सारी स्टेट्स आपस में एक दूसरे में कन्वर्टेबल हैं, चेंज हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं, लेकिन हर जगह टेम्परेचर ही इफेक्टेड। सिर्फ तापमान के प्रभाव से सारी की सारी अवस्थाएं एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, गैस सॉलिड में, गैस लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में। अच्छा, अगर हमें लिक्विड से सॉलिड जाना है तो फ्रीजिंग करनी पड़ती है, ये भी एक तरह की हीट है। लिक्विड से हीट निकालो, सॉलिड बनेगा। सॉलिड को हीट दे दो, लिक्विड हो जाएगा। ऐसे यहां पे गैस से हीट खींच लो, लिक्विड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 पॉइंट लिखे, बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन। क्या है इवेपोरेशन और क्या है बॉइलिंग पॉइंट? दोनों में वाटर वेपर्स में बनता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट पे बन रहा है तो बॉइलिंग, अगर बॉइलिंग पॉइंट से पहले वेपर बन रहा है तो इवेपोरेशन। कपड़ों का सूखना इवेपोरेशन है, और चाय बनाना, पानी बॉयल करना, ये बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी, बता सकते हैं? इसकी डेफिनेशन होगी द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपका है बॉइलिंग पॉइंट। एंड बिलो दिस बॉइलिंग पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठोस से गैस और गैस से ठोस वापस बन जाना, बिना लिक्विड में जाए, ये है सब्लिमेशन। एग्जाम्पल होता है कैम्फर, कपूर। ठीक है, कैम्फर हिंदी में क्या कहते हैं? कपूर। बॉइलिंग पॉइंट पानी का देखा। कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है? जैसे ठंडे ग्लास में आप पानी डालो ठंडा, तो उसके बाहर की सरफेस पे देखा होगा वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती है, पानी की बूंदे आ जाती हैं। होता क्या है, जब ग्लास ठंडा होता है तो उसके आसपास जो स्टीम होती है ना, उस वेपर्स, ह्यूमिडिटी,
इसकी हीट खिंचती है, जिससे वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, पानी की बूंदों में बदल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है सरफेस एरिया। हम इवेपोरेशन पढ़ रहे थे, इवेपोरेशन को इफेक्ट करने वाले कारक फैक्टर्स। एक तो है सरफेस एरिया। सरफेस जितना ज्यादा होगी, जैसे कपड़ा है, कोई कपड़े को ऐसे मोड़ के रख दिया जाए, देर में सूखेगा। उसे एकदम बढ़िया खोल के फैला दिया जाए, जल्दी सूख जाता है। यानी कि सरफेस एरिया जितनी ज्यादा होगी उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी वो पानी भाप बन के उड़ता जाएगा। दूसरा है टेम्परेचर। ज्यादा तेज धूप होगी जल्दी सूख जाएगा, कम होगी देर में सूखेगा। यानी सरफेस एरिया ज्यादा तो इवेपोरेशन तेज, टेम्परेचर ज्यादा तो भी इवेपोरेशन तेज। फिर तीसरा है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है? आर्द्रता, नमी। अगर एटमॉस्फेयर में पहले से नमी है, इसका मतलब उसके पास पहले से पानी की वाष्प है, तो फिर यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन डाउन रहेगा। ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो फिर रेट ऑफ इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण जो है ये कम रहेगा। लेकिन अगर हवा चल रही है, तेज हवा चल रही है, तो भाप बनी उड़ गई, भाप बनी उड़ गई। तो फिर अगर विंड स्पीड है तो भी क्या है? रेट ऑफ इवेपोरेशन तेज रहेगा। प्रेशर का कुछ इफेक्ट दिया है। प्रेशर से भी हम स्टेट चेंज करते हैं। आपके घर में ना एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी ये कस के कंप्रेस्ड गैस को प्रेशर लगा के लिक्विड बना दिया गया। और अगर गैस को प्रेशर लगा के लिक्विड बना दिया जाता है तो उसके लिए एक नाम दिया जाता है लिक्विफिकेशन, यानी द्रवीकरण। और बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दिया जाए तो फिर ठोस में भी बदल सकता है, इसको कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। इसको क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी स्टेट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलने को, किसी पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने को हम क्या कहते हैं? चेंज ऑफ स्टेट। लेकिन पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के क्रम में तापमान में बिना परिवर्तन के ही अवशोषित या उत्सर्जित होने वाली तापीय ऊर्जा, इसका मतलब है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा है, उस समय जो हीट एब्जॉर्ब हो रही या हीट रिलीज हो रही, जो ऊष्मा अवशोषित हो रही है या बाहर निकल रही है, उस ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट एक ग्रीक वर्ड लेटर से निकला है, जिसका मतलब होता है लाई टू हिडन, यानी छुपा हुआ, छिपा हुआ। ये हीट हमें दिखाई नहीं पड़ती। जैसे कि आपको पता है गर्म पानी की बजाय भाप से ज्यादा जल जाते हैं, स्टीम से तेज बर्निंग होती है, क्योंकि उसके अंदर जो लेटेंट हीट है वो पानी से ज्यादा है। अंदर उसके हीट छुपी हुई है। लेटेंट माने छुपी हुई और हीट मतलब ऊष्मा। जो अंदर छुपी हुई हीट है, ऊष्मा है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। हमको डिफरेंट चीजों की लेटेंट हीट पढ़नी है। ठीक है, जनरली हम अदर वर्ड्स में अगर देखें तो क्या कहेंगे? बिना तापमान परिवर्तित किए, यानी विदाउट चेंज इन एनी टेम्परेचर, सॉलिड को लिक्विड में या लिक्विड को सॉलिड में बदलने के लिए जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। डिफरेंट टाइप की लेटेंट हीट हमको पढ़नी है। पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चंस के साथ। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, संगलन की गुप्त ऊष्मा। फ्यूजन क्या था? सॉलिड से लिक्विड बनाना, यानी 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदला जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, रूम टेम्परेचर पे, उस समय जितना हीट चेंज आएगा, 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते समय जो हीट चेंज आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर? दूसरा पॉइंट वाष्पीकरण। ठीक वैसे ही
वाष्पीकरण क्या था? लिक्विड से गैस। मतलब कभी कोई दो स्टेट हो, 1 किलोग्राम किसी भी स्टेट का दूसरी स्टेट में जब चेंज होगा तो वो उसकी लेटेंट हीट और सेम प्रोसेस का नाम वही आ जाएगा जो पीछे पढ़ा, वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। 1 किलोग्राम लिक्विड को 1 किलोग्राम गैस में बदलने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी उस हीट को क्या कहेंगे? ठीक। अदर स्टेट्स ऑफ मैटर, 2 स्टेट ऑफ मैटर हमको और बताई गई, एक बोस आइंस्टीन कांस्टेंट और दूसरा प्लाज्मा। ठीक है, इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्लाज्मा एक्चुअली एक चौथी स्टेट के फॉर्म में बताई गई जो आगे चल के कोलॉइडल स्टेट में पढ़ी जाएगी। तो ये प्लाज्मा जो है ये पृथ्वी पे एक नेचुरल सब्सटेंस है जो पाया जाता है, कह सकते हैं जो लावा होता है ज्वालामुखी से निकला हुआ, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, ऊष्मा होती है, इसके पार्टिकल बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। यही वो लावा है जिसके कारण सूर्य और तारों में चमक भी होती है। प्लाज्मा में इतनी एनर्जी होती है, जैसे ज्वालामुखी का लावा निकलता है वो भी एक तरह का प्लाज्मा है। क्लियर? और फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये इंडियन साइंटिस्ट थे, एक जगदीश चंद्र बोस और सत्येंद्र नाथ बोस और जर्मन वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन। इन दोनों के नाम से रखा गया क्योंकि इन लोगों ने इसकी एक भविष्यवाणी की थी कि ऐसा हमको मिलेगा। जनरल जो हमारी एयर है उसकी डेंसिटी के 1,00,000 पार्ट के बराबर डेंसिटी वाला जो गैस है उसको जब ठंडा किया जाता है बहुत लो टेम्परेचर पे तो ये भी कंडेंसेट तैयार होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट तैयार होता है। कब? जब जनरली जो हमारी एयर है उसका 1,00,000वां पार्ट वाले घनत्व वाली गैस को बहुत कम टेम्परेचर पे जब हम हीट करते हैं तब बनता है क्या? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो अब आगे हमको इसमें 2-3 बातें और पढ़नी। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? जैसे आपने देखा होगा घड़े में पानी रखा जाता है, ठंडा हो जाता है। होता क्या है, घड़े के जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं जब हीट पड़ती है तो वो इवेपोरेट होते हैं अंदर की हीट खींच के, तो अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। जैसे हाथ पे पेट्रोल गिरे तो हाथ ठंडा लगने लगता है। पेट्रोल वोलेटाइल है, जल्दी वेपर में बदलता है, वो हीट खींचता है हथेली से और भाप बन के उड़ जाता है, और हथेली की हीट जब खींचता है तो हथेली में ठंडापन आता है। दिस इज कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। तेज धूप जब होती है तो गर्मी के दिनों में लोग छत पे पानी इसीलिए डालते हैं, छत में जो हीट एब्जॉर्ब हुई है जब पानी डालेंगे तो पानी इवेपोरेट होने के लिए छत की हीट खींचेगा और छत हमारी ठंडी हो जाएगी। करके देखिएगा गर्मी के दिनों में। बर्फीले जल से भरे ग्लास के बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? अभी बताया था, क्योंकि आसपास की जो एयर है, भाप है, वाष्प है, ये हीट लूज करती है और ग्लास पे जम जाती है। गर्मी में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में जो पसीना आया उसको ये सूती कपड़े एब्जॉर्ब अच्छे से करते हैं, फिर इन कपड़ों से इवेपोरेशन हो जाता है जिससे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डाउन होता है। भाप बनने के लिए हीट चाहिए, हीट हमारी बॉडी से खींचता है, इसलिए पसीना आने के बाद देखो थोड़ा सा शरीर ठंडा हो जाता है, इसलिए गर्मी में हम सूती कपड़े पहनते हैं। ये आपकी क्वेश्चन थे, केवल एक्सरसाइज बची है। अगर आपको कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको आपका 2nd चैप्टर पढ़ाएंगे, तब तक के लिए देखिए और कमेंट करिए।